है नवदुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा। तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी जगा ले तू ये स्मृति। तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे,
जो भी अपने जीवन से हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू। दुखियारे है तुमको पुकारे, ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब ने प्यारे बाबा की प्यार भरी स्मृति का अनुभव किया। नवरात्रि के इस पावन दिनों में अपने दैवी स्वरूप को अनुभव करते हुए अभी हम सभी हिस्ट्री हॉल में आ गए हैं, बाबा के सन्मुख बैठ गए हैं, प्यारे बाबा की प्यारी मुरली सुनने, और दिल में बहुत शुक्रिया करते हुए कि बाबा हमारा हर कल्प का दैवी स्वरूप जागृत कर हमें ऐसा सुंदर महान जीवन प्रदान कर रहे हैं। ऐसी भावनाओं के साथ बाबा हम बच्चों को शिव शक्ति देखते, बाबा हम बच्चों को अलंकारी रूप में देखते, तो हमें भी सारा दिन उसी स्वरूप से अपनी स्थिति और औरों को वाइब्रेशन देना है। अच्छा, आज 1 अप्रैल है और हम सभी जानते हैं कि अप्रैल मास की शुरुआत हम सब के लिए बहुत सुंदर, शुभ और अलौकिक स्थिति का अनुभव लेके आती है। सभी अपना अपना स्पेशल चार्ट बनाएंगे और आप सब मिलके ये भी सोचना कि एक कलेक्टिवली सबका संगठन का भी कौन सा चार्ट बने। तो जो भी साथ में मिलकर ऐसा चार्ट बनाए जो बाबा के नए पुराने सभी बच्चे उसका लाभ ले सके, तो मुझे एंड में बताना। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। प्रश्न, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? तो बाबा कहते हैं किसकी महिमा है। आप सभी मुरली में से पॉइंट निकालना और एंड में हम आंसर पढ़ेंगे। आप सब चैट बॉक्स में लिखना या आप खुद ही शेयर भी कर सकते हैं। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा ऊंचे ते ऊंच है, बहुत प्यारे ते प्यारा, सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का रास्ता समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले
तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है। नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर भी और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। भारत में ही बाप आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वह युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं जो कहते हैं वह अंतर्यामी है। सभी के अंदर को वह जानते हैं। बाप कहते मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं मैं हूँ नहीं, मैं किसी के भी दिल को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। देखो मीठे प्यारे बाबा को अपना कार्य याद है, वो किस लिए इस सृष्टि पर आया है। हाँ, वो जाने जाननहार है, वो सर्वशक्तिवान है, वो चाहे तो जान सकता है सब कुछ, लेकिन वो कहते मैं जान के क्या करूँगा। मुझे केवल सबको पावन बनाने का अलौकिक कार्य करना है। मैं अपने कार्य में फोकस हूँ। तो हमें भी बाबा से यही प्रेरणा मिलती है। हम कई बातें जानते हैं या जानना चाहते हैं, समझते हैं, समझना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि हमारे लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे बाबा यहाँ आए हैं पतित से पावन बनाने, ऐसे मैं आत्मा भी यहाँ आई हूँ पतित से पावन बनने। और कोई बातों से मैं अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ स्कैटर्ड नहीं करती हूँ। बार बार ध्यान देना है मेरे पतित पावन बाबा की याद में, पतित से पावन बनकर सहज रीति से घर जाना है और सतयुग में आना है। तो अपने फोकस को बहुत बहुत स्थिर रखना है। मुझे बुलाते ही पति दुनिया में है और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को यह पता नहीं है यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज़ नई से पुरानी सतो रजो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात सत रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता तो वह छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे ते ऊंच तो शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव है रचयिता, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जाने जाननहार कह देते हैं। अब वह महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो
बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वह खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। यह भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। चलो कुछ क्षण के लिए ब्रह्मांड में चले जाए। मीठे बाबा के सामने ही बैठे हैं। बाबा की दृष्टि लेते लेते एक बार आकाश से परे परम धाम में चले जाते हैं। एकदम निराकार स्वरूप का अनुभव करते हैं। परम ज्योति बाबा के सामने मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। हम सभी ज्योति बिंदु जगमगते सितारे हैं परम धाम में। ऐसे निराकार स्थिति का, गहरी शांति का, संपूर्ण पवित्रता का, मुक्ति का मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। और बाबा से करंट भी अनुभव करती हूँ। और फिर धीरे धीरे बाबा के साथ बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में आके बैठ जाती हूँ। और आगे प्यारे बाबा की प्यारी मुरली सुनती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर को छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के ही हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है। वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आई हो। आत्मा बाप को याद करती है। यह है ही दुख धाम। हम आत्माएं असल शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आए सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, सो क्षुद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो देवता बनने के लिए। तो ये 5 शब्दों में पूरा चक्र आ जाता है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। आप सभी ये अच्छा होमवर्क करना, विशेष करके कि हमारा कौन से युग में कौन सा स्वरूप होता। हम देवता कब होते, क्षत्रिय कब होते, वैश्य कब होते, क्षुद्र कब होते और ब्राह्मण कब होते। ओके, तो उसका थोड़ा होमवर्क करना, क्योंकि उससे हमें रियलाइजेशन होता है कि वर्तमान समय मेरा क्या स्वरूप है, भविष्य क्या स्वरूप होगा और उसमें कैसे परिवर्तन आता है। यह है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रॉन्ग। सतयुग में एक देवी देवता धर्म, अद्वैत धर्म था। पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ है। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सद्गति दे स्वर्ग में ले जाते हैं, तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कल भी बाबा ने कहा था बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए।
खुशी होती है तो क्या होता है? खुशी होती है तो क्या होता है? कैसे मालूम पड़े कि हमको बहुत खुशी हुई है? उसकी कुछ निशानियां हैं। आप लिस्ट बनाना और एंड में बताना। लिख लो एक भी होमवर्क। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, परंतु रावण है कौन यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हाँ, बाबा की याद में ऐसा जादू है। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशुक माशुक को याद करते हैं, एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहेगी। बार बार वही नजरों के सामने आता है। ऐसे हमें भी बार बार बाबा सामने आता है। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते पूजा करते उसका साक्षात्कार हो जाता, वह है अलग काल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। अंडरलाइन, हमें क्या करना है? मृत्यु पर भी विजयी बनना है। मौत सामने खड़ा है, हम कोई डरते घबराते नहीं हैं। हम मौत को भी कहते हैं तुम भी अपने समय पर आ जाना, हम भी अपने समय पर मुलाकात कर लेंगे। लेकिन तैयारी करनी है। मौत भी क्या है? एक एग्ज़ाम है। जैसे जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई करते, होमवर्क करते, एग्ज़ाम देने के लिए खुशी खुशी चले जाते, उन्हें अच्छा लगता। ऐसे हमें भी मृत्यु आएगा, हमें मालूम है हमारी अंतमति सुगति होगी। हम सदा बाबा की याद में सदगति पाते हैं, तो हमारे को मौत का डर नहीं, हम उसको प्यार से स्वीकार करते। किसी को भी मौत का डर हो तो आज बाबा को समर्पित कर देना और कहना बाबा मैं तो आपकी अंगुली पकड़कर चला जाऊंगा। जितनी बाबा की अंगुली पकड़ेंगे तो क्या होगा? कोई भी बात सरल हो जाएगी। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वॉर के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अंडरलाइन करेंगे, दैवी गुण धारण करने हैं जो 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण, आसुरी दुनिया, पतित दुनिया। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो। एक और बाबा कहते याद तो बहुत सहज है, लेकिन दूसरी ओर बाबा कहते हैं मेहनत करो। क्यों? क्योंकि याद सहज है, लेकिन सूक्ष्म याद, एकाग्रता वाली याद, बाबा के सागर में डूबने की याद। कई बार बाबा अव्यक्त मुरली में कहते हैं बच्चे याद बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जब तक सागर में डूबेंगे तभी हमें अंदर से रतन मिलेंगे, तभी अंदर की सारी शक्तियों का अनुभव होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो मेहनत है,
क्योंकि वो करने के लिए एकाग्रता से एक स्थान पर बैठकर साइलेंस में अनुभव करना होता है। जैसे अभी अप्रैल माह शुरू हुआ है और एक ये लक्ष्य रख सकते हैं कि मुझे 1 घंटा एकदम एकाग्रता से बैठना है। आप सब ये भी लक्ष्य रख सकते हैं कि देखो हम गुरुवार और रविवार मिस न करें, कुछ भी हो जाए कोशिश करके बाबा को याद करें, बाबा हमें निर्विघ्न बनाए, जो हम समय पर ही भोग के लिए बाबा के घर आ जाए। अगर कोई कारण से नहीं भी आ सकते हैं, सारे दिन में कभी भी बाबा के घर पाँव जरूर रखना है। ऐसा कोई नियम बना सकते हैं, ऐसी कोई मर्यादा शिस्त का एक लक्ष्य रख सकते हैं कि भी गुरुवार और रविवार दोनों दिन में बाबा के घर 10 मिनट के लिए भी पाँव रख के जाऊं और धीरे धीरे बाबा को ऐसी याद करूं और याद का ऐसा चमत्कार हो, याद की ऐसी जादुई शक्ति लगे कि मैं सब निर्विघ्न बन जाए। देखो हम भी लौकिक में जब ज्ञान में आए तो परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते थे और मेरे जैसी तो हजारों भाई बहनें थे। कोई भी परिवार में से कोई 1-2 व्यक्ति ज्ञान में नहीं चलते, बाकी के चलते। लेकिन वो बाबा को याद करते कि बाबा कुछ भी हो जाए मुझे गुरुवार और रविवार आपके घर पहुंचाओ, मुझे कुछ भी हो जाए सेवा के समय पर मेरे को फ्रीडम दे दो। और बाबा कौन देता था, तो वो अनुभव सुनाते थे कि कैसे बाबा ने निर्विघ्न बनाया। तो आप सभी भी ये लक्ष्य रख सकते हो कि कुछ भी हो जाए, जो बहुत दूर रहते हैं 40 माइल 50 माइल से ज़्यादा दूर रहते हैं, वो वंस इन अ मंथ बाबा के घर आने का लक्ष्य रखे। तो क्या है कि उस प्रकार से बाबा की समीपता का अनुभव होगा। आपको लगेगा बाबा ने मेरे घर की बेबी सिटिंग कर ली, मेरे बच्चों की भी बेबी सिटिंग कर ली, मेरी जॉब की भी बेबी सिटिंग कर ली, मेरे बिजनेस की भी बेबी सिटिंग कर ली और मेरे को फ्री किया, जो मैं बाबा के घर पाँव रख के आऊँ। भगवान के घर पाँव रखना कितना बड़ा भाग्य का सितारा चमकाना, भगवान के घर पाँव रखना कितने प्रकार के वरदान पाना और कितने प्रकार के परीक्षाओं से मुक्त हो जाना। तो भगवान के घर पाँव रखना वो कितनी बड़ी बात है, कोई साधारण बात नहीं है। तो बाबा कहते इस समय बाप कहते याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाई पड़ती, कला कम होती जाती। अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती तब बाप आते, यह भी ड्रामा में नोंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पाठधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, परंतु पाठधारी होकर नहीं, पाठधारी होकर जानते नहीं। तो बेहद का बाप कहेंगे कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो, अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। तो फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है, मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ। फिर यह पति दुनिया भी विनाश होती है, मच्छरों सदैव सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा तुमको बनना है, तब तो तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ये पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं। इतने बीके हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को गुम कर दिया है। कौन से चित्र में गुम कर दिया है? तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी सबसे पहले प्रश्न को पूरा करेंगे ना।
तो आप सब ने भी ज़रूर सोचा होगा, जिसने भी सोचा है वो चार्ट बॉक्स में लिख देंगे ना। अच्छा, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाप के साथ भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। तो एक तो भारत की महिमा, फिर भारतवासियों की महिमा, और फिर गीता की अपरम अपार महिमा। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तो भारत की महिमा, भारतवासियों की महिमा, गीता की महिमा और ज्ञान गंगाओं की महिमा। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो, तो ये पक्का करना। काफ़ी बातें बाबा हम बच्चों को धारणा करा रहे हैं। अच्छा, अभी धारणा के लिए मुख्य सार। उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद के अभ्यास को बढ़ाते जाना है। वरदान, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैं पनाया अर्थात माया का गेट खोला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जिद भी बन जाते, डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। तो हमें बार बार क्या समझना है? मैं आत्मा निमित्त हूँ, करण करावनहार प्यारे बाबा आप हो। मैं आत्मा निमित्त हूँ, करण करावनहार प्यारे बाबा आप हो। तो बार बार ये संकल्प करना, ये स्मृति में लाना, बाबा की दृष्टि लेते रहना और बाबा को सब सौंपते रहना। स्लोगन, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। ये प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं कुछ क्षण के लिए। फिर मीठी मम्मा की मुरली भी है, वो भी सुनते हैं, और फिर अव्यक्त इशारे, फिर एंड में प्यारे बाबा की आवाज़ में याद प्यार भी सुनेंगे। हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, मीठी मम्मा भी सामने बैठी हैं। मम्मा सबको दृष्टि दे रही हैं। हम वो नैनों से प्यार भरा निहाल होने का अनुभव कर रहे हैं और मम्मा की मुरली सुनते हैं। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से ही अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। कल बाबा ने प्रेम का, स्नेह का महत्व बताया था। आज बाबा
अविनाशी कमाई, अविनाशी ज्ञान, अविनाशी पद और अविनाशी पढ़ाई भी। और बाबा भी अविनाशी। हाँ, लिस्ट बनाना कितनी चीजें अविनाशी है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, वहां कोई छू मंतर की तो बात ही नहीं है। अच्छा, मम्मा का दूसरा पॉइंट है, गुरु मत शास्त्र मत कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, यह गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलन का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में बल भगवान उवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी है। यह विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं। परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। यह तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जाए तो फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है, इन कर्मकांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव प्रहलाद मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, यहाँ तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान ने साफ महावाक्य, हे श्वासोश्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक यह ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्मकांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्मकांड करते करते अगर शरीर छूट जाए तो फायदा क्या मिलेगा? प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ न बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न देना यह अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाईमानी से छूटना है और भी कर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। कुछ क्षण साइलेंस में बैठते हैं। अव्यक्त इशारे। अच्छा, अभी अव्यक्त स्मृति है, अव्यक्त इशारे हैं। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो, हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। ओम शांति, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा की आवाज़ में याद प्यार सुनेंगे और फिर बाबा की याद में आज का होमवर्क हर एक ने लिख लिया है, अच्छी तरह से करना है। अगर टाइम है तो सभी भी पॉइंट शेयर करेंगे, नहीं तो लिख के रखेंगे और शाम को शेयर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।